वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव स्केल। इससे पहले हम लोगों ने स्केल के बारे में जाना, तो आज हम सीखेंगे कंपैरेटिव स्केल जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, टाइम स्केल, रेवोल्यूशन स्केल। तो उसमें जो एक टाइप है दैट इज स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, जिसमें हम दो सिस्टम के बारे में जानेंगे, एक मीट्रिक सिस्टम और दूसरा ब्रिटिश सिस्टम। उनके अंतर्गत आने वाली जो मापनी प्रणाली हैं उसके बारे में हम जानेंगे और दोनों को साथ में कैसे देख सकते हैं। जैसे कि मीट्रिक सिस्टम की जो दूरी है वही ब्रिटिश सिस्टम में कैसी पढ़ी जाएगी, ये काम हम कैसे करेंगे, तो चलिए सीखते हैं। तो स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो यूनिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक मीट्रिक सिस्टम था हमारे पास, ओके, एक मीट्रिक और था एक हमारे पास ब्रिटिश। तो मीट्रिक सिस्टम में हम लोग जहां पे मीटर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटिश सिस्टम में जहां पे हम बात करते हैं इंच, माइल, फरलॉन्ग, यार्ड, फीट, ये सब बात करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे लीनियर स्केल बनाएंगे, आज हम ऐसे लीनियर स्केल बनाएंगे जहां पे हम लोग मीटर्स में भी दूरियों को पढ़ पाएंगे और जो ब्रिटिश सिस्टम होता है जिसमें कि इंच, माइल, फरलॉन्ग इनकी बात की जाती है, उसमें भी हम दूरियों को पढ़ पाएंगे कि कितना किलोमीटर कितने माइल के बराबर है, कितना एक मीटर जो है वो कितने इंच के बराबर है। ये चीज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि आप लोग आरएफ है हमारे पास, आरएफ है हमारे पास 1:1 लैख। आरएफ हमें दिया हुआ है 1:1 लैख, ओके। तो हमें बोला गया है कि हमने स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बनानी। क्या बनाना है हमें? स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, ओके। अब स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स हमें बनानी है, तो एक तो हो गया हमारे पास मीट्रिक सिस्टम और दूसरा हो गया हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। और हमें बोला है कि दूरियां आप लोगों ने किलोमीटर से बनानी है। तो मीट्रिक सिस्टम कर रहे हो तो आप लोगों ने दूरियां किलोमीटर में शो करनी है, और अगर आप ब्रिटिश सिस्टम में बना रहे हो तो दूरियां आपको माइल में शो करनी है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि कौन सा यूनिट्स में आपको बनाना है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको मीटर में दिखाना चाहते हो कि किलोमीटर में दिखाना चाहते हो, माइल्स में दिखाना चाहते हो, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर या फरलॉन्ग में दिखाना चाहते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि दिस इज द आरएफ, ठीक है, और आपको एक स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बनानी है जिसमें एक सिस्टम मीट्रिक सिस्टम के अंदर आपको किलोमीटर शो कर रहे हैं और बड़ी यूनिट, और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आपको बड़ी यूनिट जो वो माइल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे मीट्रिक सिस्टम में कैलकुलेट, ठीक है। अब मीट्रिक सिस्टम में कैलकुलेट करना है, हमारे पास आरएफ दी है 1:1 लैख, ठीक है। अब हम इसको मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे छोटी इकाई में रखेंगे। अब मीट्रिक सिस्टम में हम मानचित्र के ऊपर सबसे छोटी इकाई क्या लेते हैं? सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों को पहले किसमें लिख देंगे? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर हो गया। अब जो बाईं तरफ होता है वो तो छोटी इकाई है ऑलरेडी सेंटीमीटर में, और वो भी 1 सेंटीमीटर, और वो भी एक सबसे स्मॉलेस्ट है ना। अब जो दाईं तरफ है बराबर में, जो दाईं तरफ सेंटीमीटर है उसको हमने कन्वर्ट करना है, जिसको हम चाहते हैं, हमने किसको कन्वर्ट करना चाहते हैं? किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ वाला जो 1 लाख सेंटीमीटर है हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट। अब बड़ी यूनिट हमारे लिए यहाँ पे है किलोमीटर, छोटी यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर। तो हम क्या देखेंगे? बड़ी यूनिट में कितनी छोटी यूनिट होती है? तो बड़ी यूनिट आ गई 1 किलोमीटर, ठीक है, और छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख ही सेंटीमीटर होते हैं। गॉट इट? अब हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर। अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर होता तो क्या होना था? 10 किलोमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1
रहा है, कौन सा सेंटीमीटर से हमें पूर्णांक वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ इस केस में सभी वैल्यूज अच्छी होंगी, चाहे आप 12 सेंटीमीटर लो, चाहे आप 15 सेंटीमीटर लो, क्योंकि सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यू सारी डिविजिबल है। मान लो हम यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15 किलोमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो 15 सेंटीमीटर की जो रेखा होगी वो कितने किलोमीटर को शो कर पाएगी? 15 किलोमीटर को। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हो गया मीट्रिक सिस्टम के लिए हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल आ गया ना मीट्रिक सिस्टम के लिए। अब हम बताएंगे किसके लिए? ब्रिटिश सिस्टम के लिए स्टेटमेंट ऑफ स्केल बनाएंगे। तो अगेन हमें जो आरएफ दिया है, ठीक है, अब इस आरएफ को हम बदलना चाहते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। तो इस इंटरनेशनल आरएफ को हम क्या करेंगे? ब्रिटिश सिस्टम में कंसीडर करेंगे। और ब्रिटिश सिस्टम में कंसीडर करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश सिस्टम की सबसे छोटी इकाई हम लोग मानचित्र में क्या लेते हैं? इंच लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इंच, ठीक है। 1 इंच इज इक्वल टू 1 लाख इंचेस। 1 इंच इज इक्वल टू 1 लाख इंचेस, ठीक है। अब बराबर के बाएं तरफ तो ऑलरेडी सबसे स्मॉलेस्ट है इंच, और वो भी 1 इंच, ठीक है। तो एक से छोटा हम पूछने कितने हैं, ठीक है। अब बराबर के बाएं तरफ है 1 लाख इंचेस, ठीक है। और हमें बोला गया है कि आपको स्केल ऑफ डिफरेंट यूनिट में जो ब्रिटिश सिस्टम दिखाना है उसमें माइल आपको बड़ी यूनिट लेनी है। क्या लेना है? माइल। मतलब बराबर के तरफ हमें चाहिए क्या? माइल चाहिए। अब यहाँ पे है इंचेस, इन इंचेस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? माइल में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या देखना है कि ये इंच कितने माइल के बराबर होंगे। अब यहाँ पे छोटी यूनिट जो है वो क्या है? इंच, और बड़ी यूनिट हमारे क्वेश्चन में क्या है? माइल। तो हम देखेंगे बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट कितनी है। ओके, तो बड़ी यूनिट है माइल, तो 1 माइल बराबर है कितने इंचेस? यहाँ पे बताया हुआ है 63,360 इंचेस। इतने जो है वो इंचेस होते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? अगर अब हम इसको आवाज के हिसाब से लेंगे कि 1 लाख इंचेस प्रदर्शित किए जाते हैं मानचित्र के ऊपर 1 इंच से, तो मात्र 1 इंच प्रदर्शित करने के लिए हमें 1 इंच से भी छोटे रेखा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ओके, यहाँ पे बटा हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख इंच शो करने के लिए हमें 1 इंच की जरूरत है। तो मात्र 1 इंच शो करने के लिए हमें इससे भी कम जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो 63,360 इंचेस को शो करने के लिए हमें इससे थोड़ा सा ज्यादा रेखा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 1:1 लाख इंटू 63,360। तो कितना आएगा बताओ जरा? कितनी जीरो है यहाँ पे? 5। ठीक है, तो ऊपर हमें डिजिट काउंट करने पता है ना? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दशमलव लग गया, तो 0.64 हम ले लेते हैं इसको राउंड में, ज्यादा नहीं लेंगे, 0.64 ले लेंगे, या फिर हम करेंगे यहाँ पे 0.635, ठीक है। और इसको हाथ में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.64 इंच, ठीक है। 634 इंच के आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा, अब हमें जो रैखिक मापनी बनानी है वो 1 इंच की तो बनानी नहीं है। रैखिक मापनी हम कितने की बनाते हैं? 6 इंच, ठीक है। कितना कर लिया? तो अब हमारे पास आ गया कि 1 माइल रिप्रेजेंट किया जाता है कितने इंचेस के द्वारा? 0.634 इंचेस। हमें यहाँ पे क्या लिखा था? 63,360 इंचेस। दूसरे शब्दों में हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइल। गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्या लिखा था? 63,360 को इंचेस को कितने इंचेस से दिखाया जा सकता है? तो कितने इंचेस से दिखाया जा सकता है? 0.634 इंच। वही हमने यहाँ पे 63,360 की
जगह क्या लिख दिया 1 माइल। क्लियर हो गया। तो अगर 1 माइल इतने इंचेस के द्वारा दर्शाया जाता है तो अगर हमें 10 माइल दर्शाने हो तो कितने इंच की रेखा हमें लगेगी। ठीक है, तो 10 माइल को कितने इंचेस के द्वारा दर्शाए जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 634 इंचेस को मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा आपका 6.34 इंचेस। लग गया पता। 10 माइल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इतनी रेखा की जरूरत पड़ेगी। 1 माइल रिप्रेजेंट करते हैं तो इतनी पड़ती है। अब हमने 1 माइल को रिप्रेजेंट करना नहीं है, ठीक है, तो अगर हमें 10 माइल रिप्रेजेंट करने हैं तो हमें इतने इंचेस रेखा की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों के लिए कितनी लेंथ लेनी है हमने रेखा की वो पता लग गया। ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत लेनी है हमने 6.34 इंचेस और मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत हमने रेखा की लंबाई लेनी है 15 सेंटीमीटर। व्हाट इट अब हमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर जो है वो रेखा खींचनी है। ओके, 15 सेंटीमीटर रेखा हमने खींच ली, ठीक है, और हमने उसको डिवाइड कर दिया 15 भागों में। सिंपल सी बात है, 15 भागों में हम उसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का फुटके में निशान लगे होंगे, हमने उसी की सहायता से वो निशान लगाने हैं। वेरी इजी, ठीक है। 4 then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये वाला पार्ट 15, ठीक है, ये वाला 15 वाला पार्ट। अब इस पहले वाले पार्ट को जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डिवीजन, 0 से दाहिनी तरफ को प्राइमरी डिवीजन होता है, 0 से बाईं तरफ सेकेंडरी डिवीजन होता है। तो हम सेकेंडरी भी डिवीजन करेंगे, मतलब इनसे भी छोटे। अब यहाँ पे तो 1 ही किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में हम 2 भागों में इसको बांट देते हैं, 500, ठीक है, और 1000। ये क्या है, ये मीटर्स है। क्या है ये, मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मीटर्स, और क्योंकि ये सब किलोमीटर्स है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम किलोमीटर। ठीक है, आप लोगों ने एक ही लाइन में लिखा है, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। तो इस तरीके से मीट्रिक सिस्टम के लिए ब्रैकेट फैमिली तो आ गई। ओके, अब हमने किसके लिए बनानी है, ब्रिटिश सिस्टम के लिए। इसी के साथ अटैच करने, क्योंकि स्केल एक होगा बट दैट वुड बी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स। तो ये एक स्केल है, इसको थोड़ा सा कॉमन करेंगे, ठीक है, दूसरे के साथ। अब दूसरा कौन सा था, 6.34 इंचेस ब्रिटिश सिस्टम में। तो हमने 6.34 इंचेस की रेखा इस तरीके से लेनी है, ठीक है, कि वहां का जो 0 है उसका जो 0 है वो ऊपर वाली के साथ कॉमन हो जाए, ठीक है। 6.34 इंचेस की जो हमने रेखा लेनी है उसका जो 0 आएगा उस 0 को इस तरीके से उस लाइन के ऊपर लगाना है कि ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 सेम आ जाए। यहाँ सबसे पहले आपने एक लाइन खींच के उसको 0.0 जो है वो पहले ही लगा देना है। अब आपने इसके जो भाग करने हैं 6.34 इंचेस के आपने 10 भाग करने हैं, क्योंकि 10 माइल हमने रिप्रेजेंट करने तो 10 भाग करें। तो इतना अपने ध्यान में रखना है कि जो उसका एक भाग बनेगा उस एक भाग का जो 0 है बिल्कुल ऊपर वाले से नीचे अटैच हो जाए। तो एक भाग आपने ऑलरेडी इसको बना के रखा, फिर उससे जो बच गया था वो आपने उसको माप लेना है, पर पूरे एग्जैक्ट बराबर 10 भाग जो नीचे होने चाहिए, ठीक है। तो एक भाग आ गया जिसके ऊपर आ जाएगा 0 0 कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे बचे 9 भाग, क्योंकि 10वां तो ये है, ठीक है। तो बराबर पार्ट्स आप लोगों ने करने, और बराबर कैसे करते हैं वही तरीका अपना सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या आप लोग पहले ब्रिटिश सिस्टम वाला पहले बना लीजिए, 6.34 इंचेस वाला पहले ही बना लीजिए, और ब्रिटिश सिस्टम वाला बनाना आसान है क्योंकि उसमें सेंटीमीटर का ही डिवीजन है, उसको मापना इजी है। तो सबसे पहले आप इसको ऊपर लेके जाइए और सेंटीमीटर वाले को नीचे उतार दीजिए, 0 से नीचे, और 0 से पहले आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर मापना है और जो 14 सेंटीमीटर वो आपने आगे मापना है। तो दैट वुड बी इजी, ठीक है, वो भी इजी तरीका है। तो इस तरीके से ये 3 आ गया, ये 4 5 6 7 8 9 ही हमने यहाँ पे
अब इस 10वें के हमने सेकेंडरी डिवीजन करना है, ठीक है जी। तो ये 1 माइल है, 1 माइल को हम किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं, हम फीट में भी तोड़ सकते हैं, हम इंचेस में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इंच में तोड़ना हो तो 63,306 इंचेस करने पड़ेंगे। फीट में 5280 फीट हम उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो बड़े सारे हैं। हम लोग ने मेजर डिवीजन करना है, और मेजर डिवीजन में आता है फरलोंग, ठीक है, 4 फरलोंग और 8। तो 1 माइल में कितने फरलोंग होते हैं? 8 को भी हमने 2 भागों में कर दिया, 4 और 8। तो इस तरीके से इस तरफ हम लोग, मान लो हमें पूछा हो कि आपने 4 माइल और 4 फरलोंग की दूरी दिखानी है, तो 4 माइल आगे यहाँ तक और फरलोंग आगे ये, तो मतलब 4 माइल और फरलोंग की दूरी कितनी होगी? 4 माइल और 4 फरलोंग की दूरी इतनी होगी। तो ये हम दिखा पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी डिवीजन करते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ दिखाना है 4.5 किलोमीटर, ठीक है, तो 4 ये आ गया और 4.5 ये हो गया। इस तरीके से हम 4.5 किलोमीटर की दूरी को शो कर सकते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी डिवीजन करते हैं कि बड़ी यूनिट की छोटी इकाई की हम माप सकते हैं मानचित्र के ऊपर, इसलिए सेकेंडरी डिवीजन को किया जाता है। तो इस तरीके से ये देखो, यहाँ पे आगे बाईं तरफ आपके माइल और इस तरफ आगे आपके फरलोंग, ठीक है। अब दोनों का आरएफ है सेम, अलग अलग सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ स्केल आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आरएफ एंड दैट आरएफ इज 1:1 lakh। इज इट इजी? हेडिंग आप लोगों ने ऊपर दे देना है, कंपैरेटिव स्केल मेन हेडिंग आएगा इसका, कंपैरेटिव स्केल इसका मेन हेडिंग आएगा, उसके नीचे जो सब हेडिंग है वो आएगा स्केल ऑफ, आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है, डिफरेंट, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसको, ये जो आप सेकेंडरी डिवीजन या प्राइमरी डिवीजन के जो नंबर लिखोगे, एक नंबर का सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा साइज होता है मेन टाइटल का, फिर सब टाइटल का, फिर आरएफ का, उससे छोटा साइज होता है इनका, उससे छोटा साइज होता है इसका, ठीक है, और उससे ही छोटा होता है इनका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पूरी सिमेट्री फॉलो करते हुए स्केल ये बनानी है, जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बताएंगे वो फॉलो करने, आपको बार-बार